एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा क्लास है, तो वो उसके ऊपर होने वाला है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है उसका आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। एंड आज का जो क्लास का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो कोई भी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर मैंने क्लास को पूरा अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मैं थोड़ा सा अवेलेबिलिटी का इश्यू था जब हमारा लाइव क्लास हो रहा था जुलाई के मंथ में, अगस्त के मंथ में। ठीक है, तो हमारा तो क्लास कंप्लीट हो गया, 30 से 35 लाइव सेशन हुआ, जो भी प्रोडक्ट्स हमने बोला था, जो भी चीज़ें हमने किया था वो सारा हो गया। बट अभी हम फिर से 2 से 3 दिन का क्लास करने वाले हैं। एंड जो भी हमने अनाउंसमेंट में बोला है कि आपको ये सारा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी सारा मिलने वाला है विद इन 1 वीक। ये सारा चीज़ें प्रोग्राम होने वाला है एंड टोटल 3 क्लास होने वाला है। आज का क्लास जो रहेगा वो ब्लूप्रिंट रहेगा। ब्लूप्रिंट मतलब रोड मैप रहेगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा। एंड ये क्लास 15-20 मिनट तक रहेगा, बट आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एंड तक रुकना। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो, सच में आपको फिर से अगेन रीस्टार्ट करना है, अगर आप नहीं तो कर रहे हो एंड फिर से आपको ज़्यादा नॉलेज बढ़ाना है, तो डेफिनेटली ये क्लास आपको हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, मोस्टली ये क्लास सभी के लिए ले जो कि स्टार्ट नहीं किए या स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है या बीच में रुक गए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि चलो 2024 स्टार्ट हुआ है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावा और कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि प्रॉफिटेबल है, क्योंकि स्टिल अब ये बिजनेस हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करोगे। जो भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं एटलीस्ट 50,000 1 लाख रुपए तो कमा रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 20-30% स्टूडेंट ने तो बहुत अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर लिया। किसी किसी का कैंपेन स्केल अप हो गया, 500,000 सेल्स भी जनरेट कर लिया। बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आया था। ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं काम कर पा रहे, कुछ लोग स्टार्ट नहीं किए। ठीक है, तो इन लोगों के लिए बेसिकली आज का क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो डायरेक्टली हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि है ब्लू प्रिंट। ठीक है, कंप्लीट रोड मैप फॉर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के रोड मैप जानने से पहले पहले समझ लेते हैं कि व्हाई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। आपको थोड़ा समझना चाहिए जो बिजनेस में आप टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हो, मतलब क्यों आपको मैं फिर क्यों बोल रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस ही करो। ठीक है, आपको और कोई भी बिजनेस सजेस्ट कर सकता था, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी योर लास्ट ऑनलाइन बिजनेस, बिकॉज उसका काफ़ी सारे रीज़न है। मैं आपको कुछ रीज़न को जस्टिफाई करता हूँ। देखो, आप अभी कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना है या कोई भी बिजनेस ही करना है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। इधर आप आपका स्किल को बेचो, स्किल मतलब सर्विसेज बेचो, ना इधर आप कोई प्रोडक्ट बेचो। प्रोडक्ट में भी डिजिटल हो सकता है, मे भी फिजिकल हो सकता है, वट एवर द प्रोडक्ट इज। ओके, तो आपको बेचने से पहले आपको कुछ ना कुछ सेल करना ही पड़ेगा। इधर आपके पास प्रोडक्ट हो ना हो, आपके पास स्किल हो ना हो, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, राइट। तो क्यों डिजिटल प्रोडक्ट ही सेल करना है हमको, और क्यों फिजिकल प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल करना है, नहीं तो क्यों सर्विसेज क्यों सेल नहीं करना है। आप भले ही फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप सर्विसेज सेल कर सकते हो, वो भी प्रॉफिटेबल है, नो डाउट, वो भी उस इंडस्ट्री में भी लोग कमा रहे हैं। बट बात यहाँ पे आता है कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट को बार बार बनाना नहीं पड़ता। एक प्रोडक्ट को आप 1,000 लोगों को बेच सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिलीवरी करने के लिए आपको फिजिकली अवेलेबल नहीं होना पड़ता है, ना कोई इन्वेंटरी बनाना पड़ता है, ना कोई वेबसाइट में ज़्यादा खर्चा आना पड़ता है। वो सारा चीज़ों की दिक्कत ही नहीं होता। उसके बाद रिफंड रिफंड इसमें होता ही नहीं है, रिफंड पॉलिसी वगैरह इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस इसीलिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपको ये सारे झंझट में मतलब घुसना ही नहीं है। ठीक है, बट जो फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस होता है उसमें क्या है कि आपको स्टोर सेटअप करना पड़ता है, जिसमें 30-40 हज़ार रुपये का कॉस्ट आ जाता है मिनिमम। ठीक है, दूसरा आपको एडवर्टाइजिंग अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, कोई एजेंसी को हायर करोगे तो उसके लिए भी कॉस्ट आना लग जाता है। आपको प्रोडक्ट रिसर्च में टाइम एंड एनर्जी, उसके साथ एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होता है। उसके साथ साथ आपको जो मार्केट रिसर्च करोगे उसमें भी पैसा लगता है। रिटर्न हो जाता है जो प्रोडक्ट आपको क्या लगता है, 10 अगर आपका सेल हो गया ना फिजिकल प्रोडक्ट, उसमें से 4-5 प्रोडक्ट रिफंड हो जाता है। तो रिफंड जो हो जाता है उसमें तो आपका ने जो एडवर्टाइजमेंट किया उसके लिए तो आपने पैसा भरा, आपने जो डिलीवरी बॉय को
बॉय से भिजवाया प्रोडक्ट कस्टमर को, उसके लिए तो आपको पैसा भरना पड़ा, बट आपको यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। तो ओवरऑली एक कॉस्टली बिजनेस है, बट प्रॉफिटेबल है डेफिनेटली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, बट उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा 1 से 2 लाख रुपए। आपको ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा 2 लाख रुपए अगर है मेरे पास एंड मैं फ्यूचरिस्टिक हूँ, तब जाके मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला गेम हो जाता है। तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में ये सारा चीज़ें नहीं है। एंड तीसरा जो आ जाता है सर्विस वाला, नहीं तो स्किल वाला, ठीक है। देखो, अगर आपके पास हार्ड कोडेड स्किल नहीं है आजकल के कम्पिटिटिव बिजनेस एरा में, तो आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि देखो, आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग आता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको एसईओ आता है। एसईओ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, आपने 3-4 साल एसईओ में टाइम इन्वेस्ट किया है। आपने बहुत सारा क्लासेस एसईओ में लिया है, नहीं तो आपने बहुत सारा एजेंसी में काम किया है, आपने जॉब किया है एसईओ के ऊपर, आपने बहुत सारा वेबसाइट को रैंक किया है गूगल में। देन आप एसईओ के सर्विसेज लोगों को पिच कर सकते हो, एंड उसमें से अगर कुछ सर्विसेज मिल गया तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। बट एसईओ भी आपको आता नहीं है, ठीक है। एंड एसईओ क्या मतलब, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग हो गया, बहुत सारे सर्विसेज आपको सीखना पड़ेगा, वो भी आपको आता नहीं है, तो कौन सा बिजनेस करोगे। तो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे क्या आ जाता है कि लो स्किल मतलब आपको मिनिमम स्किल सेट से, थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कौन सा बिजनेस कर सकते हो। थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों डिजिटल बिजनेस, प्रोडक्ट बिजनेस इज योर लास्ट बिजनेस, ठीक है, समझ आ गया होगा। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कोई भी ऑनलाइन अर्निंग के स्कीम में, ऑनलाइन अर्निंग के कोर्स में पैसा इन्वेस्ट मत करो 2024 में। आप हमने आपको पढ़ा लिया है, हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। जब भी क्लास का रिक्वायरमेंट होगा हम क्लास करेंगे आपको। आपको क्या करना है कि सेम कोर्स मटेरियल को फॉलो करके डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस करना है, बिकॉज इसके अलावा और कोई बिजनेस है ही नहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ठीक है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट में। तो मैं इतना आपको बता रहा हूँ, 2024 में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सेम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए बहुत आसानी से बन सकता है इस बिजनेस के थ्रू। एंड दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी है। एक बार आपका कैंपेन चल गया तो आपको सेल आता रहेगा, आप पैसा कमाते रहोगे, ठीक है। तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, ऑलरेडी हमने क्लास में बता दिया, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो मैं स्टेप को थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है, स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो है अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, देन टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा पहला स्टेप। अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल मतलब क्या है कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या है एग्जैक्टली वो समझ, आप पहले समझोगे या डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, तब जाके तो बिजनेस करोगे, ठीक है। अगर आपको पता भी नहीं है, मोस्टली लोगों को तो पता है डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, ठीक है। तो बहुत टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपको समझ आ गया होगा ये डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। ट्यूटोरियल मतलब एक डॉक दे दूंगा। डॉक में हमारा जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो वो लाइन बाय लाइन रहेगा। ये जो स्टेप वगैरह मैंने आपको बताया है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास कर दिया है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको बस मैं पॉइंट आउट करूंगा एंड आपको रिमाइंड करूंगा, जैसे कि आप स्टेप के थ्रू जा सको, आपको इजी होगा, ठीक है, राइट। तो स्टेप 2 आपका क्या होने वाला है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट का क्या है क्या नहीं, आपको सारा चीज़ें पता, कितना पैसा बनता है, सब कुछ चीज़ पता। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, सेकेंड स्टेप आपका यही होना चाहिए, रिसर्च करो एंड अपना इंडस्ट्री को सिलेक्ट करो। रिसर्च करो, अपना इंडस्ट्री को सिलेक्ट करो, राइट। तो इसका मतलब क्या है, रिसर्च मतलब कि आप रिसर्च करो कि कौन सा इंडस्ट्री में आपको घुसना है। इंडस्ट्री बहुत काइंड ऑफ है, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन एक इंडस्ट्री हो गया, फाइनेंस एक इंडस्ट्री हो गया, लव एंड रिलेशनशिप एक इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, फैशन एक इंडस्ट्री हो गया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री अवेलेबल है मार्केट में। तो कौन सा इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, वो पहले आप रिसर्च करो, वो पहले आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है। देन सेकेंड चीज़, सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, वंस आपने इंडस्ट्री फाइंड आउट कर लिया, आपने सोच लिया कि चलो मुझे वीडियो एडिटिंग के इंडस्ट्री में जाना है, या वीडियो मार्केटिंग के इंडस्ट्री में जाना है, या ग्राफिक डिजाइनिंग के इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, ये एक ही इंडस्ट्री होता है। कोई भी इंडस्ट्री आपने डिफाइन कर लिया, देन उसके बाद स्टेप 3 होता है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करो, ठीक है। पहले आपने इंडस्ट्री कौन सा फाइंड आउट करना है वो रिसर्च किया, देन थर्ड में कि जो इंडस्ट्री आपने फाइंड आउट किया कि ये इंडस्ट्री के ऊपर मैं काम करूंगा, देन क्या करो कि वही इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर लो। आपको क्या रिसर्च करना है कि वो इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट
बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, डिजिटल प्रोडक्ट होगा। तो रिसर्च कहाँ पे करना है? रिसर्च करने के लिए आप जा सकते हो जेविजू, वारियर प्लस जैसे प्लेटफॉर्म में। ठीक है, वो फॉरेन प्लेटफॉर्म है, समझ रहा हूँ, वो फॉरेन प्लेटफॉर्म है, बट वो फॉरेन प्लेटफॉर्म हुआ तो क्या हुआ? वो फॉरेन प्लेटफॉर्म है तो आप इंडिया में भी वो सेम चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम होता है ना, रिक्वायरमेंट तो सबका होता है। सॉफ्टवेयर अगर आपको किसी को बनाना है, सॉफ्टवेयर तो सभी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो। टेम्पलेट हो सकता है कोई प्रोडक्ट, नहीं तो कोई रील बंडल हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रोडक्ट का। ठीक है, नहीं तो कोई वीडियो कोर्स हो सकता है, नहीं तो कोई जैसे कि चार्ट्स पैटर्न हो सकता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट का चार्ट्स पैटर्न देते हैं ना, ठीक है, सिग्नल्स वगैरह, उसका वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, नहीं तो कैनवा का टेम्पलेट हो सकता है। बहुत सारे इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि किसी को नींद नहीं आता, उसके रिगार्डिंग कोर्सेज भी बनाए, उसको भी लोग बेच रहे हैं। ठीक है, पेट केयर के ऊपर भी बहुत सारे इंडस्ट्री है, फिटनेस के ऊपर भी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आपको पहले इंडस्ट्री ढूंढना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि इंडस्ट्री ढूंढने के बाद वही इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो सारा चीज़ें होने के बाद अब डायरेक्टली क्या करो कि राइट प्रोडक्ट को चूज कर लो। प्रोडक्ट कितना चूज करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोडक्ट कितना चूज करना है, प्रोडक्ट आपको एक या दो प्रोडक्ट चूज करना है। पहले आप एडवर्टाइज करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसको टेस्टिंग करोगे, ये प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं। तो पहले अटेम्प्ट में क्या करोगे, हमेशा एक या दो प्रोडक्ट या तीन, मैक्सिमम इतना ही प्रोडक्ट चूज करो। ज़्यादा 5-10 प्रोडक्ट चूज कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एक या दो प्रोडक्ट चूज करो। देन आपने सोचो कि आपने एग्जाम्पल मानो कि आपने कैनवा टेम्पलेट एज ए प्रोडक्ट चूज किया, या व्हाट्सअप का ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा व्हाट्सअप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सेल हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट्सअप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देन क्या करो कि उसके ऊपर एक लैंडिंग पेज बनाओ। क्रिएटिंग ए और इंपोर्टिंग लैंडिंग पेजेस और एडिटिंग, जैसे कि आप डे वन प्रॉफिट के स्टूडेंट हो एंड मैंने प्रॉमिस भी किया है आपको, ऑलरेडी 2-3 लैंडिंग पेज मिला था। और भी मैं आपको हाईली कस्टमाइजेबल हमने कुछ लैंडिंग पेज डेवलप किया, 8 से 10 लैंडिंग पेज जो कि हम खुद यूज़ करके हज़ारों सेल्स जनरेट किए। तो उसका लैंडिंग पेज हमने बनाया है, तो उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर 1 और 2 डे, 1 से 2 दिन के अंदर उसको प्रोवाइड कर दूंगा। उसको आप क्या करो कि यूज़ करो। ठीक है, उसको यूज़ करो, जो कि हाईली प्रॉफिटेबल लैंडिंग पेजेस है। ठीक है, जिसको आप यूज़ करके बस आपको इंपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना। इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, इंपोर्ट क्लिक करो, इंपोर्ट हो जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करो, एडिटिंग के रिगार्डिंग भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देखना। वो सारा मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा, क्लास के बाद आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, इसको स्टेप वगैरह को मैं बस थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, उसके कंप्लीट डिटेल्स के लिए आपको क्लास का लिंक भी दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि लैंडिंग पेज को इंपोर्ट करना है, थोड़ा बहुत एडिट करना है। देन फिफ्थ स्टेप यही है कि सेटिंग अप योर सोशल मीडिया पेजेस एंड ऑप्टिमाइजेशन। अभी आपका प्रोडक्ट एंड लैंडिंग पेज रेडी हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पेजेस को सेटअप करना है। ठीक है, सोशल मीडिया पेजेस मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा सोशल मीडिया पेजेस है। इसको क्यों सेटअप करना है, दो रीजन है। एक तो सोशल मीडिया पेजेस के बिना आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। दूसरा हो गया कि सोशल मीडिया पेजेस अगर आप प्रोफेशनली सेटअप करते हो, उसको ऑप्टिमाइज सही से करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका सोशल प्रेजेंस, मतलब आपका सोशल मीडिया में मार्केटिंग करने जा रहे हो, डिजिटल वर्ल्ड में आप जाने वाले हो, अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं है तो कोई कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा। आपका यूट्यूब में भी चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई ट्रस्ट क्यों करेगा। राइट, तो आपको ये सारी चीज़ें बनाना पड़ेगा। वंस आपने सोशल मीडिया पेजेस बना लिया, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल वगैरह, देन आप रेडी टू गो हो। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि वो सोशल मीडिया पेजेस को, जैसे कि आपका फेसबुक पेज हो गया, उसको क्या करो, सिलेक्ट करो एंड उसको उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाना स्टार्ट करो। बस एक पोस्ट करना स्टार्ट करो। पोस्ट मतलब जैसे कि कोई मोटिवेशन रिलेटेड पोस्ट हो गया, नहीं तो कोई आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई पोस्ट हो गया, नहीं तो कोई ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर कोई पोस्ट हो गया, कोई क्योट हो गया। ठीक है, ये सारे पोस्ट करना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज में स्टार्ट करो। ठीक है, वंस आपने स्टार्ट कर दिया, देन आपको थोड़ा बहुत फेसबुक समझने लगा कि ये जेन्युइन बिजनेस है, ये जेन्युइनली काम करना चाहता है। ठीक है, आपको फेसबुक 1 वीक तक आप कंटिन्यूसली पोस्ट करो, जैसे कि आपका पेज स्ट्रांग हो जाए। ये वंस हो गया, देन 1 वीक तक या 2 से 3 दिन तक आप पेज को बूस्ट करो, पेज में लाइक बढ़ाओ।
ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका फेसबुक पेज जो है ना उसका बेसमेंट क्लियर होता है, बेसमेंट स्ट्रांग हो जाता है। उससे क्या होता है कि आप फ्यूचर में आपका अकाउंट बैन होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि आपका अकाउंट में जो ऐड चलेगा वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है। तो आप क्या करो कि फेसबुक पेज बनाओ, उसमें पोस्टिंग वगैरह डालना स्टार्ट करो, देन उसको बूस्ट भी करो, 200-300 रुपये लगेगा, बूस्ट करो। वंस फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट आपका वार्म अप हो गया, देन आप एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए रेडी हो गए। ठीक है। एंड दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जब स्टेप 4 में जैसे मैंने बताया कि इंपोर्टिंग लैंडिंग पेजेस, अगर आप लैंडिंग पेज इंपोर्ट नहीं करना चाहते हो, लेट सपोज आपका कोई वेबसाइट भी नहीं है, तो कैसे चलाओगे ऐड? तो उसका भी सोल्यूशन है, उसके ऊपर भी एक क्लास मैंने लिया है। कॉस्मो फीड के थ्रू आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। कॉस्मो फीड के थ्रू आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, और वहीं पे ही लैंडिंग पेज को यूज़ करके ऐड कैसे चला सकते हो, राइट। आपको कोई भी वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया है ना। आप डायरेक्टली ऐड चलाओ, बंदा ऐड पे क्लिक किया तो कॉस्मो फीड के लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से परचेस कर लेगा, आपको पैसा मिल गया, उसको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है। वही तो होता है ना काम लैंडिंग पेज का, कि बंदा आए वहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो आपको अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है, छोटा मोटा प्रोडक्ट ही प्रमोट करना है, तो आप कॉस्मो फीड के थ्रू प्रमोट कर लो। ठीक है। तो कॉस्मो फीड में कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है मेरे पास, उसको मैं प्लेलिस्ट में जो डॉक बना के दूंगा ना 1 से 2 दिन के अंदर, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, राइट। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप आ जाता है, जैसे वंस आपने इंपोर्ट कर लिया एंड सोशल मीडिया पेजेस बढ़ा लिया, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज कर लिया, ऑप्टिमाइज इन द सेंस उसको वार्म अप कर दिया, देन स्टेप 6 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अंडरस्टैंड मेटा एड्स बेसिक सेटिंग। मेटा एड्स एक बहुत बड़ा चीज़ कोई नहीं है, मेटा एड्स को सीखना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उसको कम्प्लीटली उसमें एक्सपीरियंस ला पाना वो डिफ़िकल्ट है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेटा एड्स जब आप चलाओगे तभी जाके आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि मैं कोर्स में ना, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करोगे तो ये सारा चीज़ें होगा, एंड इसका ये सेटिंग है, इसमें पिक्सल ऐसे सेटअप होता है, डोमेन ऐसे वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। कैंपेन ऐसे सेटअप करते हैं, ये गलती नहीं करना है, एंड कैंपेन को ट्रैक कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। थियोरी लाइव भी करके बता सकता हूँ, बताया भी है हमारे डे वन प्रॉफिट के कोर्स में। बट मेन चीज़ क्या आता है कि जब तक आप खुद ऐड चलाते ही नहीं हो, तब आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता पा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि मैंने 2023 में एंड 2022 में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया फेसबुक के। यूट्यूब में मैंने टोटल 24 लाख रुपए ऐड स्पेंड किया है। फेसबुक में मैंने टोटल 32 लैक्स का ऐड में इन्वेस्ट किया है। आप समझ सकते हो 56 लाख रुपीज़ अमित और मैंने ऐड चलाया है डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो हमारा कोर्स हो सकता है, वो हमारा जैसे कि हमारा और एक कोर्स था एआई डिजिटल प्रोडक्ट बंडल, ठीक है, जो कि एआई के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट बंडल था। उसको भी हमने 3-4 हज़ार सेल्स उसका जनरेट किया। ठीक है। उसके बाद रील बंडल भी हमने सेल किया था, जो कि ऑल इन वन रील बंडल 10,000 रील बंडल सेल किया था, जिसमें हमारा 3,500-4,000 सेल हुआ था। ठीक है। सोशल मीडिया किट हमने सेल किया था 4,000 लोगों को। ठीक है। एलिमेंटर एक टूल था, उसके साथ बोनस बना के उसमें भी 2,000 सेल किया था। तो इस तरह से बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल किया है, एंड कोर्स भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे कि लॉन्च प्रॉफिट हमने सेल किया है। ठीक है। बहुत सारे हमने प्रोडक्ट बना के सेल किया, वो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। हमने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया, तभी जाके हमको ये सारा एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि कोर्स से तो हमने भी उससे पहले बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल किए थे, एंड ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार रुपये का कोर्स, वो फॉरेन ऑथर्स का कोर्स था, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए का कोर्स में भी हमने एनरोल किया है। ठीक है। उसमें हम लोग हमको चीज़ें सीखने को तो मिलता था, बट जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करते थे ना, तब तक माइंड में क्लियर नहीं होता था। ठीक है। तो होपफुली आप बात को समझ रहे हो। आप फेसबुक एड्स के ऊपर जो भी क्लास होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो भी रिकॉर्डेड दे दूंगा, एंड उसके ऊपर हमारा फेसबुक एड्स का मास्टरी एक 1 आवर का क्लास भी होने वाला है, जिसमें आपको अटेंड करना है, लाइव क्लास होगा। उसमें भी आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बताया दिया जाएगा, बट आपको वो प्रैक्टिस करना है। क्या क्या प्रैक्टिस चीज़ें करना है, बेसिक सेटिंग जानना है, पहले अकाउंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो जानना है। दूसरा, आपको पिक्सल सही से सेटअप करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हार्ट है फेसबुक ऐड का, वो हार्ट है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड का, वो हार्ट है। ठीक है। पिक्सल, उसको सही से सेटअप करना है, क्योंकि वहाँ से सब कुछ ट्रैक होता है, एंड वहाँ से ही आपका सेल्स ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है। देन डोमेन को वेरिफिकेशन कैसे करना है, कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, कैंपेन को एनालिसिस कैसे करना है,
देन आपको क्या करना है, वंस आपने कैंपेन क्रिएट कर लिया, कैंपेन को एनालिसिस करना है। कैंपेन एनालिसिस में क्या आता है, सीपीसी कितना आ रहा है, सीटीआर कितना आ रहा है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, कभी जब भी कोई बंदा ऐड पे क्लिक कर रहा है कितना कॉस्ट आ रहा है मुझे। एंड सीटीआर, सीटीआर का मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, हमारे ऐड में कितना लोग क्लिक कर रहे हैं। सोचो कि आपके ऐड में 100 लोगों को आपको ऐड दिखा, इंप्रेशन मतलब ऐड दिखा, इंप्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। आपने आपका ऐड में 100 इंप्रेशन आया एंड उसमें से सिर्फ एक ही बंदा आपके ऐड पे क्लिक किया, उसका मतलब क्या है पता है, आपका सीटीआर बहुत खराब है। आप हमेशा ट्राई करो कि आपका सीटीआर एटलीस्ट 1-2% तो होना ही चाहिए। उससे स्टार्टिंग में सीटीआर ज़्यादा होता है, जब आपका कैंपेन स्केल अप होने लग जाता है देन 1-2% के अराउंड आ जाता है। स्टार्टिंग में आप उसके मतलब ट्राई करो कि आपका सीटीआर 4% 5% रहना ही चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ तो चलेगा, जब आप कैंपेन स्केल कर रहे हो सीटीआर बढ़ेगा, डेफिनेटली कम होगा, सॉरी, ठीक है। 1-2% सीटीआर तो रखना ही है, ठीक है। देन आपका कैंपेन को एनालिसिस करो, आपका कैंपेन कितना रिजल्ट दे रहा है, कितना आरओआई दे रहा है, वो सारा चीज़ें ट्रैक करो। एंड दूसरा क्या है कि कैंपेन में टारगेटिंग वगैरह सेट करो। लेट्स सपोज आप अगर रील बंडल बेच रहे हो, तो उसको अगर ओपन टारगेटिंग में बेचोगे तो उसके लिए ना 2 से 3 दिन आपको ऐड को ऐसे ही छोड़ के रखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। मतलब टेस्ट करना पड़ेगा मतलब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कोई बंदा आपसे 2-4-5 सेल नहीं हो जाता। वंस 2-4-5 सेल आ गया तो फेसबुक का जो पिक्सल आपने सेट किया है उसको समझ आ जाएगा कि यही कैटेगरी के लोग रील बंडल आपसे खरीद रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो सिमिलर लोगों को आपका ऐड दिखाने लग जाएगा। पिक्सल का काम यही है, ट्रैकिंग करना है एंड ऐड इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वंस चीज़ें हो गया तो आपका कैंपेन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बार बार लिखा है टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट। टेस्ट करो अंटिल यू विल गेट द रिजल्ट, क्योंकि टेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप फेसबुक ऐड बड़े से बड़े एक्सपर्ट को पूछ लो, फेसबुक ऐड कोई भी सिखा सकता है आपको, बट आप जब तक खुद नहीं करते, खुद नहीं कैंपेन सेटअप करके ऐड चलाते, तब तक आई डोंट थिंक कोई भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने कैसे सीखा, हमने 56 लाख रुपीज़ अब ऐड में स्पेंड किया 1 साल के अंदर, तभी जाके ये चीज़ें हमको एक्सपीरियंस मिला। अभी भी हमारा फेसबुक ऐड चल रहा है, अभी भी हम हमारा यूट्यूब ऐड चल रहा है, तभी तो जाके हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्किल्स को विद द टाइम आपको डेवलप करना है, नहीं तो आप मार्केट में पीछे छूट जाओगे। क्योंकि कोई भी स्किल के बिना ना आप लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में आपको कम स्किल की रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्किल के बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो तो स्कैम हो गया ना। कोई बिना स्किल के कोई बंदा कमा ही नहीं सकता, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कोई स्किल जानना जरूरी है, ठीक है। एंड इन द फ्यूचर आपको और ज़्यादा डेवलप करना है, टाइम विद इन टाइम, ठीक है। जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उस तरह से आपको स्किल भी डेवलप करना है, ठीक है। देन हमारा 7th स्टेप आ गया, जो कि लास्ट स्टेप है। वंस आप आपका फेसबुक ऐड में जो भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया उसका वो वाला प्रोडक्ट चल गया, जैसे कि वेडिंग बंडल हो गया, वो चल गया। वेडिंग बंडल बहुत बीच में चल रहा था, हमारा 4-5 स्टूडेंट ने वेडिंग बंडल सिर्फ सेल करके 200-500 हज़ार सेल जनरेट किया। उसका टेस्टिमोनियल भी मैंने उनसे रिकॉर्ड किया था, 2 से 3 स्टूडेंट का, ठीक है। तो वेडिंग बंडल बीच में बहुत चल रहा था, वीडियो एडिटिंग बंडल भी बहुत बीच में चल रहा था, ग्राफिक डिजाइनिंग बंडल भी बहुत बीच में चल रहा था, ठीक है। व्हाट्सअप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अभी भी चल रहा है। अगर आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत ही लो कॉस्ट में हम ऑफर कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसका ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा है बट हम बहुत ही लो कॉस्ट में रीसेलिंग राइट ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन 7th स्टेप कहाँ आता है, 7th स्टेप क्या है, 7th स्टेप यही है कि वंस आपका कोई भी प्रोडक्ट चल गया देन उसको स्केल करो। कैंपेन को स्केल कैसे करोगे, स्केल का सिंपल रूल है, हर दिन 20% एड स्पेंड बढ़ाओ, ठीक है। एड स्पेंड बढ़ाओ का मतलब क्या है कि डायरेक्टली जाओ कैंपेन के अंदर ऐड में बजट बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। एड स्पेंड बढ़ाने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि कैंपेन में जाओ बजट बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि ऐड को डुप्लीकेट करो। ऐड को डुप्लीकेट करते हैं मतलब एक ऐड सेट को डुप्लीकेट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐड सेट को डुप्लीकेट करना है। लेट्स सपोज आपको एक ऐड सेट में 10 सेल आ गया है या 20 सेल आ गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये ऐड चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। वंस आपने 50 सेल कंप्लीट कर लिया तो लर्निंग फेज से ऐड चला जाता है। तो वंस आपने ये सारी चीज़ें कर लिया तो आपको स्केल अप करना है। वंस 50 सेल कंप्लीट कर दिया आपको स्केल करना है,
100 सेल 200 1000 सेल पे जाना है। तो कैसे करना है? सिर्फ ऐड बजट बढ़ाने से नहीं होगा, आपको ऐड को डुप्लीकेट करना है। जो ऐड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको सिंपली फेसबुक में एक बटन है उसको डुप्लीकेट कर दो, ऐड सेट डुप्लीकेट हो गया आपका। 2000 एक ऐड सेट में जा रहा था, वही सेम और एक सेम ऐड सेट चल गया 2000 रुपये में, ठीक है। तो आपका बजट टोटल हो गया 5000 रुपये पर डे, ठीक है। तो इसी काइंड ऑफ ऐड को स्केल करते हैं। वंस आपने स्केल कर दिया तो आप क्या करो कि वर्क्स ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अभी हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम अभी हमारा 2 से 3 डिजिटल प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं अभी खुद व्हाट्सअप ऑटोमेशन सेल करके, व्हाट्सअप का 2-3 वेराइटी ऑफ लाइसेंस है उसको मैंने सेल करके करीबन 7-8 लाख रुपए कमाया, जो कि 4-5 महीने में बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब हर महीने 2 लाख रुपए व्हाट्सअप टूल को सेल करके मुझे आ रहा है, वो भी कंप्लीट ऑटोमेशन में, कोई भी मतलब काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ हम सेल कर रहे हैं हमारा वर्कशॉप, वर्कशॉप में भी थोड़ा बहुत हमारा 1-2 लाख रुपए आता है। तीसरा प्रोडक्ट हमारा है एजेंसी, खुद का हमारा एजेंसी है जहाँ पे हम सर्विसेज सेल करते हैं। चौथा हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, एक बंडल है, मेगा डिजिटल बंडल 2024 करके हम ऐड चला रहे हैं, जिसमें अभी तक 800-900 सेल हो चुका है, ठीक है। तो वो भी एक हमारा अर्निंग सोर्स हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने 4-5-6 प्रोडक्ट लाइनअप बना के रखा है। ये 5-6 प्रोडक्ट मिला के हमारा मंथली रेवेन्यू 8-10 लाख 12 लाख रुपए हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेच के हमने लाखों रुपए कमा लिया या करोड़ों रुपए कमा लिया, ठीक है। हमारे पास 10-12 प्रोडक्ट ऐसे हैं, तभी जाके हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उतना रिजल्ट जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। देन तीसरा क्या आ गया? तीसरा क्या है कि आपको डिफरेंट एड नेटवर्क के ऊपर भी देखना है, ठीक है। जैसे कि आपने फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चला लिया, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चलाने से काम नहीं होता है, आपको मेटा एड्स के बाद गूगल ऐड में भी जाना पड़ता है। गूगल ऐड एक बहुत बड़ा ओशन है, मतलब बहुत बड़ा स्किल है मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। आप परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में जा सकते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के इंडस्ट्री में जा सकते हो अगर आपको गूगल ऐड आता है। गूगल ऐड मतलब ऐसा नहीं कि बस क्लिक क्लिक कर दो गूगल ऐड हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखना पड़ता है। यूट्यूब ऐड है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। उसमें जैसे कि आपका टेक्स्ट एडवर्टीजमेंट है, सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट है, ऐप एडवर्टीजमेंट है, ऐप मतलब एप्लीकेशन में जो ऐड चलता है, बहुत काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखो। वंस आपने ये सारी चीज़ें सीख गए तो आप कंप्लीट बिजनेस चलाना सीख जाओगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके बाद अल्टीमेटली आपका स्किल डेवलप हो गया, आपने डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस करके लाखों रुपए, 10 लाख 5 लाख कुछ भी कमा लिया, थोड़ा बहुत कमा लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? वो जो अर्निंग है उसको दिखा के लोगों को कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसको बोल सकते हो चलो मैंने इतना लाख रुपए कमाया तो मैं आपको फेसबुक ऐड सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो फेसबुक ऐड लोगों को सिखाओ। नहीं तो कोई अगर कोई बिजनेस है उसको फेसबुक ऐड के सर्विस दो, इंस्टाग्राम ऐड के सर्विस दो, नहीं तो गूगल ऐड के सर्विस दो, नहीं तो वेबसाइट सेटअप के सर्विस दो, अपना एजेंसी स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये कंप्लीट रोड मैप था 2024 के लिए। ये बिल्कुल आपको, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये कंप्लीट रोड मैप मेरे तरफ से, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई हवा में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था एज ए जॉब गाय स्टूडेंट स्टार्ट किया था, एंड उससे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला था, ठीक है। तो अभी बट मैं अपना बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पा रहा हूँ, एंड ये सारा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, अपना एजेंसी चला रहा हूँ, अपना कोचिंग बिजनेस चला रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे रेवेन्यू आता है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस अभी करना है। वंस आपने उससे 5 लाख 10 लाख रुपए कमा लिया, उसके बाद आप फेसबुक ऐड के कोर्स बना के बेचो, क्योंकि आपको फेसबुक ऐड चलाना आ गया, तो लोगों को कोर्स बेच सकते हो फेसबुक एड्स के, इंस्टाग्राम ऐड के, गूगल ऐड के। नहीं तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर भी लोगों को बोल सकते हो, उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, मैंने तो भले ही करोड़ों रुपए कमाए हैं, बट आप 10-20 लाख 30 लाख रुपए कमा के कुछ लोगों को तो ट्रेनिंग दे ही सकते हो ना, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, 200-500 हज़ार रुपए लोगों से लो, बना सकते हो। उसके बाद दूसरा चीज़ ये कर सकते हो कि आप सर्विस सेल कर सकते हो। लेट्स सपोज किसी को डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आप क्या करो? वेबसाइट सेटअप करके दे दो, कॉस्मोफीड में अकाउंट सेटअप करके दे दो, उसके लिए फेसबुक ऐड चला के दे दो, प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दो, उसके बदले आप कुछ पैसा ले लो, राइट। तो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो? जब आप ये बिजनेस को स्टार्ट करो, ठीक है। वंस आपने ये बिजनेस स्टार्ट करके 2024 के एंड में थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, आपने स्टेबिलिटी हासिल कर लिया, देन आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। यही तो मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए, हम बीच बीच में कोर्स में लाइव क्लास बना के आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, कोई भी टेंशन नहीं है। एंड दो चीज़ें जो मैंने अनाउंस किया है कि कुछ 4-5 न्यू प्रोडक्ट मेरे पास है जो कि मैंने अभी परचेस किया है,
तो उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ आप सबको एज ए न्यू ईयर गिफ्ट। एंड दूसरा चीज़ बेनिफिट आपको देने वाला हूँ 8 से 10 हाई क्वालिटी लैंडिंग पेज जो कि मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ, उसके लिए उसमें ऐड चलाया हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तीसरा हमारा एक फ्री लाइव वेबिनार होगा, लाइव, ठीक है, फेसबुक ऐड के रिगार्डिंग। एंड उसमें अमित या नहीं तो मैं, कोई भी आएगा, फेसबुक ऐड का 1 घंटे का पूरा क्लास होगा, राइट। ठीक है, उसमें आपको पूरा फेसबुक ऐड स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझाया जाएगा एंड डाउट भी मैं ले लूँगा, ठीक है। नहीं, उसके बाद थर्ड क्लास होगा। थर्ड क्लास में हम थोड़ा सा और भी डिफरेंट कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट वीक तक इस तरह से हमारा धीरे धीरे प्रोग्राम फिर से हम स्टार्ट करेंगे, बिना कोई कॉस्ट के, कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ले रहे हैं, राइट। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप क्या करो, थोड़ा बहुत अर्निंग करो एंड अपना टेस्टिमोनियल, अपना रिव्यू हमको शेयर करो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में देख रहा हूँ कि वो स्टार्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कैंपेन सेटअप भी नहीं किया। तो यही बताना चाह रहा हूँ, 2024 आ गया है, अभी थोड़ा सा मोटिवेट होकर स्टार्ट करो, बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। इसीलिए हमने ऑलरेडी आपसे एक बार पैसा लिया, डिफरेंट बार बार नहीं लेना चाहते। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिलेगा 2 से 3 दिन के अंदर। आपका लाइव वर्कशॉप भी जब होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आई विल सी यू इनसाइड द नेक्स्ट ट्रेनिंग, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।